आलिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आप डिजिटल चैनल्स रन कर रही हैं एक बैंक के लिए, और डिजिटल बैंकिंग मेरे ख़्याल से हमारी इतनी ज़रूरत बन गया है। एक तो इतना कंफर्ट है उसमें, एक बहुत आसानी है। मुझे बताइए, जब आप पढ़ रही थी, जब आप एक स्टूडेंट थी, तब टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी में किस तरह काम आ रही थी और अब कैसे काम आ रही है? सो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। जब मैं पढ़ रही थी, अब मैं 23 साल से काम कर रही हूँ, सो दैट विल गिव अवे क्वाइट अ माय लॉन्ग एज। इनिंग, माशाल्लाह। हाँ। सो उस वक्त जो है यूनिवर्सिटी में जब हम लोग थे तो नए नए कंप्यूटर्स आए थे। जैसे आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं असाइनमेंट के लिए रेफ़र कर लेते हैं इंटरनेट पे, हमारे पास वो लग्जरी नहीं थी। और इस मोबाइल फ़ोन्स भी इतने ज़्यादा वाइडली स्प्रेड नहीं थे। इफ़ यू आर कैरिंग अ मोबाइल फ़ोन तो देन यू बिलोंग टू अ सर्टेन स्टेटस इन क्लास। अब जो है डिजिटल इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, तो उसके बगैर तो आप सोच नहीं सकते। और स्पेशली कोरोना के बाद जो एक्सेलरेटेड डिजिटल एडॉप्शन हुई है इवन पाकिस्तान जैसे मुल्क में, आप बैंकिंग से अगर हम रिलेटेड बात करें तो कस्टमर्स जो हैं वो ब्रांचेस में नहीं जाना चाहते, क्योंकि जब आप एक ट्रांजैक्शन आधी रात को बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन से ऑन द आप अपने काउच पे बैठ के कर सकते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप पेट्रोल खर्च करके ब्रांचेस में जाएं और वो तैयार भी होके जाएँ। हाँ, और तैयार ये होके भी एक जाएं और एफर्ट होता है फिर बैंक जाने के लिए, यू नीड टू एग्जैक्टली ड्रेस अप। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं, बट ये तो हम एक पर्टिकुलर उसकी बात करें ना। अब अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, अब इस वक्त जो द बज़ वर्ड इज़ चैट जीपीटी, आप उसको रेफ़र करें और कुछ भी पूछें उससे, वो आपको फ़ौरन फटाफट बता देता है। सो आई थिंक मैसिव चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दिस विल कंटिन्यू, क्योंकि अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो असरात आने हैं दुनिया पे, वो 100% आए नहीं हैं, वो आहिस्ता ये तो आहिस्ता। शुरू हुई हाँ, है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। बिगिनिंग। तो उसकी वजह से जो है ना, ऑब्वियसली कि आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपका जो चीज़ों को करने का, देखने का, समझने का तरीका है वो भी बदल जाएगा। अच्छा सर, आप एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से जी, आपका ताल्लुक़ है, और टेक्नोलॉजी और एडवर्टाइजिंग गो हैंड इन हैंड एब्सोल्युटली। बहुत ज़्यादा। जी। आप मुझे एक बात बताएं, गुज़रते वक्तों के साथ पिछले दौर से और अब आजकल के दौर को कंपेयर करें, टेक्नोलॉजी ने किस तरह से एडवर्टाइजिंग का चेहरा बदला है? बिल्कुल बदल गया है पहले से। जो अटेंशन स्पैन है अब लोगों की वो बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि डिजिटल में अगर आप सोशल मीडिया वगैरह को देखें या अगर आप यूट्यूब को देखें, तो पहले लोग बैठ के टीवी कमर्शियल पूरा देख लेते हैं, अब वो स्किप करते हैं, या तो उनकी अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो गई है पहले तो। जो चेंजेस आए हैं व्यूअर में और जो चेंजेस आए हैं एडवर्टाइज़र में, दोनों तरफ से चेंजेस आए हैं। एडवर्टाइज़र अब उनकी लैंग्वेज भी बदलना शुरू हो गई है, जिस तरह से जिस ऑडियंस को वो टारगेट करना चाहते हैं वो भी अब बदल गई है। पहले टेलीविज़न देखकर वी कुडंट डू टारगेटेड मार्केटिंग, अब सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू गूगल नेटवर्क आप बहुत ही टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मुझे लड़काना में एक 18 साल के लड़के को टारगेट करना है अपनी एडवर्टाइजिंग में, और आप कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी उस तरह तो एडवर्टाइजिंग को इट्स चेंज इट इन अ बिग वे। इन टर्म्स ऑफ द व्यूअर, अ व्यूअर कैन पिक एंड चूज़। क्लटर का इतना ज़्यादा वो नहीं है, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, लेकिन व्यूअर की चॉइस है कि वो स्विच करें, वो ना देखें, वो स्विच ऑफ करें, वो स्किप कर लें। और वो कभी पहले था नहीं, क्योंकि अब अगर आप कुछ देख रहे हैं टीवी पर तो आप बैठ के हर कमर्शियल देखें, हर चीज़ देखें।